हेलो दोस्तों, प्रतिमा किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप एक बार इस तरीके से वेज स्प्रिंग रोल बना लेंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो जाता है। तो आप एक बार इस तरीके से वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। वेज स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमने 150 ग्राम मैदा लिया है। उसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच हमें देसी घी डालना है। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। हमें ऐसे ही हाथों से मसलते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें मैदे का डो तैयार कर लेना है। हमें एक साथ सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें मैदे का डो तैयार करना है। अब हमारे मैदे का डो तैयार हो गया है, तो थोड़ा सा हमें हाथों में घी लगाते हुए मैदे के डो को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि हमारे मैदे का डो जितना अच्छा रहेगा हमारा स्प्रिंग रोल उतना अच्छा बनकर तैयार होगा। हमारा मैदे का डो तैयार हो गया है। अब इसे हमें 20 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। जब तक हमारा मैदे का डो सेट हो रहा है, यहाँ दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक पैन में हमने 1 चम्मच तेल गरम होने के लिए रख दिया है। हमने 1 इंच अदरक को कूट कर लिया है, उसे हमें डाल देना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और इसे चलाते हुए हमें थोड़ा सा भून लेना है। हमने 2 हरी मिर्च कट करके रखा है, उसे हमें डाल देना है। हरी मिर्च को भी अदरक के साथ हमें 1 मिनट भून लेना है। हमने हरी मिर्च को भी भून लिया है। हमने आधा शिमला मिर्च कट करके रखा है, उसे हमें डाल देना है। गैस की फ्लेम को हमें हाई कर देना है और हाई फ्लेम पर सारी सब्जियों को हमें भून लेना है। ऐसे ही चलाते हुए 1 मिनट हमें शिमला मिर्च को भून लेना है। हमने शिमला मिर्च को भून लिया है। हमने 1 गाजर कट करके रखा है, उसे हमें डाल देना है। गाजर को भी हमें शिमला मिर्च के साथ अच्छे से भून लेना है। हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, केवल हल्का सा ही भूनना है। हमारा गाजर भी हल्का सा भून गया है। हमने थोड़ी सी पत्ता गोभी कट करके रखा है, उसे हमें डाल देना है। पत्ता गोभी को भी हमें चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। हमें पत्ता गोभी को भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, केवल हल्का सा ही भूनना है। अब इसमें कुछ मसाले हमें ऐड करने हैं। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डेगी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच टोमेटो सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच विनेगर और 2 चम्मच रेड चिली सॉस। अब सारी सॉस के साथ सब्जियों को हमें अच्छे से भून लेना है। ऐसे ही चलाते हुए हमें सब्जियों को अच्छे से भून लेना है। हमने सब्जियों को अच्छे से भून लिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देना है। हमारा मैदे का डो अच्छे से सेट हो गया है। अब थोड़ी सी हमें लोई लेनी है और हाथों से ऐसे करते हुए छोटा छोटा इसे कट कर लेना है। हमें सारे मैदे की छोटी छोटी लोई कट कर लेनी है। हमने लोई को कट कर लिया है, इसको एक तरफ रख देना है। हमने 2 चम्मच मैदा लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेना है। घोल हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं तैयार करना है, हमें गाढ़ा ही घोल तैयार करना है। हमने घोल को तैयार कर लिया है। घोल बिल्कुल हमें ऐसा ही चाहिए। अब हमने एक लोई ली है। अब हमें सूखा मैदा लगाते हुए इसकी रोटी हमें बेल लेनी है। रोटी हमें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी है, छोटी सी ही बेलनी है। ऐसे ही करते हुए हमें एक रोटी बेल लेनी है। हमारी एक रोटी बनकर तैयार हो गई है, इसको एक तरफ रख देना है। ऐसे ही करके हमें सारी रोटी को बेल लेनी है। हमने यहाँ 3 रोटी बेल लिया है। अब हमें एक रोटी लेनी है जिस पे रिफाइंड तेल को हमें लगा देना है और थोड़ा सा मैदा लेकर इसे फैला देना है।
हमने सूखे मैदे को फैला दिया है। अब दूसरी रोटी इसके ऊपर रखनी है। ऐसे ही तेल लगाते हुए हमें दूसरी रोटी पर भी मैदे को फैला लेना है। हमने दूसरी रोटी पर भी मैदे को फैला लिया है। अब हमें तीसरी रोटी रखनी है और इसको अच्छे से हाथों से दबाना है और थोड़ा सा सूखा मैदा लगाते हुए इसे हमें बेल लेना है। ऐसे ही करके हमें रोटी तैयार कर लेनी है। हमने रोटी को अच्छे से बेल लिया है। अब तवा गरम होने के लिए पहले से रख दिया था। जब ये तवा हल्का सा गरम हो जाएगा तभी हमें रोटी इस पे डाल देनी है। गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर ही रोटी को पलटते हुए हमें हल्का सा सेक लेना है। हमें रोटी को बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का सा सेकना है। हमने एक रोटी को सेक लिया है, इसे प्लेट में हमें रख देना है। अब हाथों से हमें रोटी को इसे अलग कर लेना है। ऐसे ही करके हमें रोटी को अलग कर लेना है। ये बहुत आसानी से हो जाता है। हमने एक रोटी को अलग कर लिया है। ऐसे ही करके हमें दूसरी रोटी को भी अलग कर लेना है। हमने दो रोटी को अलग कर लिया है। ऐसे ही करके हमें सारे स्प्रिंग रोल की रोटी को बना लेनी है। हमने रोटी को बना लिया है। अब एक रोटी लेंगे। तो हमने सब्जियों का मिश्रण तैयार करके रखा था, उसे हमें डाल देना है। हमने रोटी पर मिश्रण को डाल दिया है। अब हाथों से ऐसे ही दबाते हुए हमें थोड़ी सी लेई लगा लेनी है। ऐसे ही लेई लगाते हुए हमें चिपका देना है। हमें दूसरी तरफ भी मैदे की लेई लगानी है और उसे भी चिपकाते हुए ऐसे ही हमें रोल बना लेना है। और रोल को भी मैदे का घोल लगाते हुए फिर से हमें चिपका लेना है। ऐसे ही करके हमें सारे स्प्रिंग रोल को बना लेने हैं। हमने तेल गरम होने के लिए पहले से रख दिया था, उसमें हमें स्पेस के अनुसार स्प्रिंग रोल को डाल देना है। स्प्रिंग रोल को हमें पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और इसे पलटते हुए हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमारा स्प्रिंग रोल हल्का सा फ्राई हो गया है। इसे पलटते हुए 1 मिनट और फ्राई कर लेना है। इसे फ्राई करते हुए 1 मिनट हो गया है और हमारा स्प्रिंग रोल अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। हमने सारे स्प्रिंग रोल को एक प्लेट में निकाल लिया है। ऐसे ही करके सारे स्प्रिंग रोल को बना लेना है। हमारा बहुत ही टेस्टी वेज स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो गया है। अगर आप इस तरीके से वेज स्प्रिंग रोल बनाएंगे तो आपके स्प्रिंग रोल बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो आप एक बार इस तरीके से वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है, ताकि आगे की रेसिपी आप तक हम हमेशा पहुंचाते रहें।